इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, हम जिसको इसरो के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकल के आया है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी स्पेस में इंटरेस्ट है, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका काम करने का मतलब बहुत दिन से बहुत सारे लोगों को ये रहता है ना कि हम इंडियन आर्मी, एयरफोर्स इसमें जॉब करना चाहते हो, तो इसी में से जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है, वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकता है, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ऐसा है, बहुत सारे पोस्ट है जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा जो ये चैनल है ना, उसमें हम त्रिपुरा का जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इसका क्लास हम लोग करवाते हैं। और सिर्फ त्रिपुरा का नहीं, हम अभी उसमें ऑल इंडिया बेसिस भी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी क्लास चाहिए वो कमेंट ज़रूर कर सकता है। और त्रिपुरा में कुछ ही दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहा है गवर्नमेंट का। अगर त्रिपुरा का कोई कैंडिडेट्स है, स्टूडेंट्स है जिसको प्रीमियम नोट्स चाहिए, वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, जिसका नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 9485334006। इस नंबर पे वो अगर मैसेज करे तो ये प्रीमियम नोट उसको मिल सकता है। ठीक है, और इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे क्लास ऐसे भी करवाते हैं जो जिसका पीडीएफ हम लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। त्रिपुरा का जो भी कैंडिडेट्स है और इसको ये नोट्स चाहिए, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसरो का वेबसाइट पे आ गए हैं। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। स्क्रॉल डाउन करके हम लोग नीचे से नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि कहाँ मिलेगा, ये क्या क्या पोस्ट अभी रिसेंटली आया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे करियर करके ऑप्शंस है, स्क्रॉल डाउन हम लोग कर रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो कैरियर का ऑप्शंस है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली, तो इसमें आपको रीडायरेक्ट होके दूसरा पेज पे लेके जाएगा। करंट अपॉर्चुनिटी नीचे हाँ, ये जो है, आप एडवर्टाइजमेंट नंबर ये देख रहे हो, ISTRAC 022026 डेटेड 27/06/2026। यहाँ पे रिक्रूट हो रहा है आपका टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, उसके बाद आपका कुक हो गया। ठीक है, हम डायरेक्टली इस पर क्लिक कर रहे हैं, पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पे, ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे सकता हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। और अब भी क्या करेंगे, उसमें से डायरेक्ट इसरो का जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही बताएंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको बता दिया तो। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये 27 को निकला है। पोस्ट यहाँ पे क्या क्या है, आप ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पे यहाँ पे आपका वैकेंसीज, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, देख सकते हो। 05 ISTRAC में है, उसके बाद 3 है MCF हसन पे है, उस ITI कारपेंटर है, 01 पोस्ट है, और जो सिर्फ OBC के लिए है। यहाँ पे आपका वैकेंसीज का जो ब्रेकअप दिया गया है, मतलब कितना UR के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए कितना, OBC के लिए कितना, EWS के लिए, ये यहाँ पे बैकअप दिया गया है। और साथ में दिया गया है आपका क्वालिफ़िकेशंस क्या रहना चाहिए। ये जो
आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके लिए आपका सिर्फ मैट्रिक्स प्लस आईटीआई साथ में चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैकेनिक्स, ये आईटीआई भी चाहिए साथ में, ये कंपलसरी है। रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा, बस रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। कारपेंटर के लिए सेम मैट्रिक्स प्लस आईटीआई चाहिए, मतलब आईटीआई चाहिए। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आपका सेम मैट्रिक्स प्लस उसमें आईटीआई चाहिए। पोस्ट सिर्फ एक ही है और जो सिर्फ ओबीसी के लिए है, ठीक है। मैकेनिक्स के लिए मैकेनिकल के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ओबीसी के लिए सेम ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, 06 पोस्ट है, मतलब 6 पोस्ट है, जिसमें आपका ब्रेकअप दिया गया 01 ये अलग अलग साइट्स पे है, बेंगलुरु पे, तिरुवनंतपुरम पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश पे, तो ये अलग अलग जगह के लिए है इलेक्ट्रॉनिक्स का। जिसका आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो दिया गया है वो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स बोर्ड में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा चाहिए। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल भी चाहिए, एक ही पोस्ट है, सिर्फ ओबीसी के लिए। कंप्यूटर साइंस में भी पोस्ट है, 4 पोस्ट है, जिसमें से आपका ओबीसी 02 है, ईडब्ल्यूएस 01 है, एंड जनरल के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रखा गया है, जिसका बीएससी विथ कंप्यूटर साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और जो सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। आपका फर्स्ट क्लास बीएससी इन मैथमेटिक्स में चाहिए, मेन सब्जेक्ट चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट ए है, ठीक है, जिसके लिए सिर्फ ओबीसी एक ही कैंडिडेट है, मतलब एक ही पोस्ट है, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है वही अप्लाई कर सकते। ग्रेजुएट इन फर्स्ट क्लास प्लस फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट है जो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद कुक है, कुक ए है, जिस सिर्फ ISTRAC में एक है और MCF हसन पे एक है, मतलब 2 पोस्ट है, दोनों जनरल्स के लिए। जो जनरल कैंडिडेट्स है उसके लिए है। आपका सिर्फ SSC पास और इट्स इक्विवेलेंट चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और सिमिलर मतलब कुक का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट एक्सेप्टेड, मतलब जो एक्सपीरियंस यहाँ पे इंडिविजुअल्स के लिए, इंडिविजुअल्स कैसे भी आप ले लें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छा सैलरी है। 001 to 00 जो साथ में पोस्ट कोड्स है उसमें 21,700 है पर मंथ, प्लस अदर एडमिसिबल अलाउंस है। जो लेवल 7 का है, मतलब ये जो पोस्ट लेवल है ये देख सकते हो 44,900, उसके बाद 19,900 है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सैलरी रखा गया है। एज लिमिट आपका 18 से 35 है, जो आप देख सकते हो। आपको अप्लाई कैसे करना है, ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे विजिट करके आपको अप्लाई करना है। कौन से 27/6 से शुरू हो रहा है और 20/7 को ये ख़त्म हो रहा है, मतलब ये जो 2 डेट है, इस 2 डेट के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। जिसको भी मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे काम करने का, मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है ना कि मुझे इंडियन आर्मी में काम करना है, मुझे BSF में काम करना है, मुझे फॉरेस्ट में काम करना है, जैसे ऐसे ही। और जो लोकेट हो सकता है त्रिपुरा से, अगर कोई कैंडिडेट है तो त्रिपुरा में तो नहीं मिलेगा, तो अगर इसमें सिलेक्ट हुआ तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। जो रीलोकेट भी हो सकता है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जॉब्स है, मतलब बहुत रेपुटेटेड ये जगह है, आप सभी जानते हो इसरो को, तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिसको भी अप्लाई करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब चाहिए तो ये अप्लाई कर सकता है 27 से 20 के बीच में, 27/6 से 20/7 के बीच में वो अप्लाई कर सकता है। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, आपका फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर्स चाहिए, SC सर्टिफिकेट। वो बिफोर द एप्लीकेशन ना आप उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर पे रख दीजिए जहाँ से वो ज़रूरत होगा। आपका जो
ओनली फॉर टेक्निकल बी जिसका है वो 100 रुपीज़ चाहिए। इनिशियली ऑल कैंडिडेट हैव टू पे इनिशियली 500। आपका जो CBT 1 है, CBT 1 के बाद आपका 400 रिफंड किया जाएगा। तो इनिशियली आपको 500 ही देना पड़ेगा, मतलब एग्ज़ाम्स फ़ी। जो यहाँ पे 250 टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, हाउएवर इनिशियली 750 रुपीज़ प्रोसेसिंग फी, रिफंड विल बी CBT। मतलब आपका जो जनरल कैंडिडेट्स है 750 दिया जाएगा, उसको देना पड़ेगा। नॉन रिफंडेबल, देयर इज़ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपये। देयर इज़ नॉन रिफंडेबल फ़ी यहाँ पे 250 है। टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक, और ये वाला टेक्निकल बी और डॉटमैन बी कुक इनके लिए है, ठीक है। रिफ़ंड कैसे किया जाएगा मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। आपका टेक्निकल 85 MCQs इन 1.5 आवर्स यहाँ पे चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये क्राइटेरिया वगैरह ये सब है, आप देख सकते हो। उतना नहीं बोल रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना है। अगर किसी को इसरो पे काम करना है और एप्लीकेशन करना चाहता है तो यहाँ पे 27/6 से 20/7 के बीच में अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि ये वीडियो हिंदी में है, क्योंकि ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि त्रिपुरा का बाहर जितने भी जॉब्स है वो हिंदी में मैं बोलूँगा। तो ये त्रिपुरा का बाहर का है, इसीलिए मैं हिंदी में यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबको थैंक यू।